गुड आफ्टरनून दोस्तों आप सभी के लिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है दोस्तों अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों एसएससी जीडी का दोस्तों 13 फरवरी 2023 का दोस्तों सेकंड शिफ्ट। यानी दोस्तों ये जो सेकंड शिफ्ट है आपका, इसमें जो भी आपके जीके जीएस से रिलेटेड दोस्तों प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आप दोस्तों जो प्रैक्टिस सेट में आपके लिए उपलब्ध करा रहा हूँ रेगुलर आप ले रहे होंगे और आपको पसंद भी आ रहे होंगे दोस्तों। और दोस्तों रेगुलर आप लेते रहें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। और आपको पता है दोस्तों आपका एग्ज़ाम भी ज़्यादा दूर नहीं है, फरवरी में जो है आपके एग्ज़ाम जो हैं स्टार्ट होने वाले हैं। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट हैं। और आपको बता दूं दोस्तों, जैसे ही आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे उससे 1-2 दिन पहले ही दोस्तों मैं आपके लिए करंट की बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आने वाला हूं। कम से कम लगभग दोस्तों 1 घंटे की वीडियो रहेगी वो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। और वो दोस्तों ऐसा नहीं है एसएससी जीडी वालों की रहेगी, जो कांस्टेबल हैं आरपीएफ कांस्टेबल उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी वो, एसएससी जीडी वालों के लिए भी, या फिर दोस्तों आपके एएलपी वाले जो होते हैं, जो स्टूडेंट हैं जो सीबीटी 2 का एग्ज़ाम देने वाले हैं और उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी दोस्तों जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी एग्ज़ामों के लिए दोस्तों, सेंट्रल लेवल हो चाहे स्टेट लेवल हो, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वो वीडियो रहने वाली है। तो उसको जैसे ही एसएससी जीडी के एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं उससे 1-2 दिन पहले आपके लिए उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, शेयर करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और फर्स्ट प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था एशियाई खेल 2018 के मेजबान कौन थे। यानी एशियाई खेल तो जो 2018 में हुआ था उसकी मेजबानी किसने की थी। तो ये की थी दोस्तों आपकी इंडोनेशिया ने। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था प्लासी का युद्ध डैश में लड़ा गया था। यानी प्लासी का जो युद्ध है वो किस सन में लड़ा गया, यानी कब लड़ा गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों ये लड़ा गया था दोस्तों आपका 1757 में। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत का पहला संस्करण किस वर्ष में लिखा था, यानी कब लिखा था। तो ये लिखा था दोस्तों 1356 में। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था नारियल के रेशे युक्त छिलके डैश ऊतक के बने होते हैं। यानी किस ऊतक के जो नारियल के छिलके होते हैं वो बने होते हैं। तो दोस्तों देखिए ये बने होते हैं आपके स्क्लेरेन कायमा के। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपके लिए बात बता दूं, जितनी भी कठोर चीज़ें होती हैं जैसे वृक्ष की पेड़ की छाल हुई, कोकोनट का हस हुआ, यानी जो दोस्तों जैसे हम कहते हैं छिलका, ऊपर से रेशे युक्त जो बाल से होते हैं, जटाएं जो होती हैं, उनमें भी दोस्तों सबसे ज़्यादा जो है स्क्लेरेन कायम पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, किसी वृक्ष की छाल हो चाहे कोई भी कठोर चीज़ हो, कोई भी फल हो, तो उनमें सबसे ज़्यादा स्क्लेरेन कायम पाया जाता है ताकि वो कठोर रहें और इसी की वजह से वो कठोर रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों जाइलम की। जाइलम क्या है दोस्तों, जो आपका पेड़ होता है, पादप होता है, वृक्ष होता है जो, तो खनिज, जल और लवण, ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं आपके लिए, आपके वृक्ष के लिए दोस्तों, पेड़ के लिए। और इन्हीं का इन्हीं का ट्रांसपोर्ट ये क्या है, वृक्ष के अन्य शाखाओं तक करता है। जैसे पत्ती हुई, टहनियाँ हुई, तना हुआ, जड़ों के द्वारा, जाइलम के द्वारा दोस्तों ये इन सभी के लिए ये चीज़ें पहुंचाई जाती हैं। तो जाइलम का काम है क्या दोस्तों, जल, खनिज, लवण, इनका जो है दोस्तों परिवहन करना। अब बात करते हैं दोस्तों पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा क्या है दोस्तों, पेरेनकाइमा पौधों में पाया जाए, जो कि आपके जलीय पौधे होते हैं उनमें पाया जाता है ये ज़्यादातर।
ठीक है दोस्तों। और ये एक प्रकार का दोस्तों ये समझिए आप, ये भी एक प्रकार के से जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा पेरेनकाइमा, सबसे पहले तो मैं आपके लिए बता दूं, क्लोरोफिल और पेरेनकाइमा सबसे ज़्यादा पाया जाता है दोस्तों हरे वृक्षों में, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों कॉलोनकाइमा की। तो कॉलोनकाइमा के बारे में मैं आपको बताऊं तो दोस्तों देखिए, जो वृक्षों में लचीलापन आता है ना, जैसे कि टहनियाँ होती हैं, लचीलापन होता है, मोड़ सकते हो आप उसे किसी प्रकार से, पत्तियाँ जो होती हैं उन्हें भी किसी प्रकार से मोड़ सकते हो। तो ये जो लचीलापन होता है, और आपने देखा होगा दोस्तों, जो आंधी तूफान आते हैं तो क्या होता है दोस्तों, जो कठोर चीज़ होती है वृक्ष की वो जल्दी से टूट जाती है, लेकिन टहनियाँ आसानी से नहीं टूट पाती। क्यों? क्योंकि उनमें कॉलोनकाइमा ज़्यादा पाया जाता है, लचीलापन ज़्यादा पाया जाता है कॉलोनकाइमा की वजह से। तो ये काम होता है कॉलोनकाइमा का। तो सारी चीज़ें मैंने आपके लिए अच्छी तरह समझा दी हैं। अगर आपको एग्जाम किसी प्रकार का इस प्रकार का प्रश्न मिलता है तो आपको याद रखना है दोस्तों, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखना। बात करते हैं दोस्तों एक फोलेन, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जितनी पादप हैं दोस्तों जो अपना भोजन बनाते हैं उनका ट्रांसपोरेशन करता है दोस्तों। ये उनका जो दोस्तों परिवहन करता है, ये करता है जड़ों तक, तने से लेकर टहनियाँ पत्तियों द्वारा जो भोजन बनाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण की उपलब्धि उसमें क्या है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो वृक्षों के द्वारा जो भोजन बनाया जाता है उसे अन्य भागों तक ये पहुंचाता है, तो होता है दोस्तों फ्लोएम। तो सारी चीज़ें मैंने आपके लिए समझा दी है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं आगे। और इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है पाइका डैश में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। तो पाइका किया जाता है दोस्तों झारखंड का एक लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है रामनवमी का त्यौहार हिंदू माह डैश में मनाया जाता है, किस हिंदू माह में मनाया जाता है रामनवमी। तो ये मनाया जाता है दोस्तों चैत्र के महीने में। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। महान्यायवादी कहते हैं दोस्तों अटॉर्नी जनरल को, और इसे दोस्तों केंद्र सरकार का वकील भी कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाए कि केंद्र सरकार का वकील किसे कहते हैं, तो महान्यायवादी का, और इसका वर्णन कहाँ है दोस्तों, अनुच्छेद 76 में। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को अक्टूबर 2022 में भारत के डैश मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। और दोस्तों आपको पता है ये 2 साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं। कि किस नंबर के जो है दोस्तों न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश थे 85 नंबर के। और आपको दोस्तों याद रखना है प्रेजेंट में 51वें नंबर के हैं, और वे कौन हैं दोस्तों, राजीव खन्ना। कौन दोस्तों, राजीव खन्ना। तो ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, आगे पूछा जा सकता है। और ये प्रश्न दोस्तों ALP टेक्नीशियन में पूछा जा चुका है कि 51वें जो हैं दोस्तों कौन थे और 50वें कौन थे। ये दोनों ही प्रश्न पूछे जा चुके हैं दोस्तों, और आगे पूछा जा सकता है आपके लिए, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है दोस्तों सेस्मोग्राफ का। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था निम्नलिखित प्रकार के उद्योगों को उनके उदाहरणों से मिलान करें। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कृषि आधारित उद्योग जो है संबंधित है होटल और रेस्टोरेंट से। सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग हैं दोस्तों लोहा और इस्पात उद्योग से। निजी क्षेत्र उद्योग जो हैं ये हैं संबंधित हैं दोस्तों रेशम टेक्सटाइल से। और खनिज आधारित उद्योग जो हैं दोस्तों ये रिलेटेड हैं व्हेल और सेल से। तो आपको मिलान करना है। तो देखिए दोस्तों कृषि आधारित जो उद्योग होते हैं दोस्तों ये होते हैं आपके दोस्तों रेशम से, रेशम और टेक्सटाइल जो होता है, क्योंकि रेशम का भी दोस्तों कृषि के द्वारा ही दोस्तों उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार से ए में आएगा क्या दोस्तों, थर्ड। तो ये आप मिलान के लिए सबसे पहले देखिए ए में थर्ड किस में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो यहाँ से आप देख सकते हो दोस्तों बी में क्या आएगा, सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग, जैसे बेल और सेल हैं ये सार्वजनिक क्षेत्र के हैं। सी में क्या आएगा दोस्तों, निजी क्षेत्र, जो होटल जो खोले जाते हैं रेस्टोरेंट ये निजी होते हैं। और खनिज आधारित क्या होते हैं दोस्तों, लोहा और इस्पात उद्योग जो होते हैं ये खनिज आधारित होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि भारत की जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य क्या था।
तो क्या था दोस्तों, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया था 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत ने अपना आखिरी ओडीआई क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष जीता। तो ये जीता था दोस्तों 2011 में। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले ट्रांसजेंडर का नाम क्या है। तो ये है दोस्तों नर्तकी नटराज, जिन्हें दोस्तों पहली बार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया था कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें डैश का जोड़ या डैश का निष्कासन हो अपचयन कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़े और ऑक्सीजन हटे उसे कहते हैं दोस्तों अपचयन, यानी दोस्तों रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन उपचयन, जिसे ऑक्सीकरण भी हम कहते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था डैश AVDM जिसे हम कहते हैं डैश का उद्देश्य देश के एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना का समर्थन करने हेतु आवश्यक आधार विकास विकसित करना है। तो किसका दोस्तों, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का। यानी दोस्तों आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का उद्देश्य देश के एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना का समर्थन करने हेतु आवश्यक आधार विकसित करना है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था चौथी पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी। तो ये शुरू की गई थी दोस्तों 1969 में। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है। तो मूल कर्तव्य कौन सा नहीं है इनमें से, मत डालने का कर्तव्य। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया था बैंकों के बैंकर के रूप में किसे जाना जाता है। यानी बैंकों का बैंकर किसे कहा जाता है, या फिर आप इस प्रकार से बोल सकते हो जिस प्रकार से प्रश्न में कहा गया है कि बैंकों के बैंकर के रूप में डैश अंतिम ऋणदाता के रूप में भी कार्य करता है। तो ये है दोस्तों आपका भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था डैश एक व्यापार नीति है जो आयात या निर्यात को प्रतिबंधित नहीं करती। तो कौन सी दोस्तों, मुक्त व्यापार। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये आपके कुछ प्रश्न थे 13 फरवरी 2023 को सेकंड सेमेस्टर पूछे गए थे और जितने प्रश्न थे इंपॉर्टेंट वो मैंने आपके लिए बता दिए हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, शेयर करना है। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आप पास पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।